शुरुआत छोटा और लक्ष्य बड़ा के साथ आप सभी को जीएस भारत में स्वागत है। आज हम लोग मध्य पाषाण काल के बारे में जानेंगे। पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ लिए थे पैलियोलिथिक, आज पढ़ेंगे मेजोलिथिक। ठीक है। अब बात यह है कि यहाँ सबसे बड़ी देन क्या है। मेजोलिथिक जो शुरुआत होने जा रहा है, मध्य पाषाण काल, यहाँ इंसान अब पशु पालने लगा है। आग का आविष्कार होने से मानव में एक बहुत बड़ी क्रांति आई थी। इंसान दिन में ही उजाला में रह सकता था, रात में अंधेरा में रहता था। जब आग का आविष्कार किया तो वो उजाले में रहने लगा। मान लीजिए मानव अपने बच्चे को रखा है, रात के अंधेरे में कोई भी खूंखार जानवर आया, उसको उठा के लेके चला गया, किसी को कोई पता नहीं। और जानवर भी आसानी से अंधेरा में अटैक कर सकता है, आप लोग भी जानते हैं। तो आग का आविष्कार हुआ तो अब देखिए वो लोग रात में भी उजाला में रह सकते थे और खूंखार जानवर अब आने से भी डरेगा। उस उजाले को देख करके, उजाले को आकर के देख के डरेगा और अटैक नहीं कर पाएगा। इसलिए आग का आविष्कार मानव जीवन में सबसे बड़ी क्रांति थी और यह क्रांति यहीं से शुरुआत हो गया। मानव जीने के लिए सभी अपना बंदोबस्त करने लगा। ठीक है। अब हम देखेंगे पाषाण काल में अब वो क्या करने लगा, अपनी गुफाओं से निकलकर बाहर की ओर जाने लगा और क्या करने लगा, शिकार करने के लिए दूर दूर जाने लगा और पशुपालन के लिए अपने को आगे बढ़ाया। इसलिए कि जब बाहर में जाकर शिकार करता था और शिकार में जो जानवर मारता था उसको लेकर आने के लिए, ढुलाई के लिए अपना एक व्यवस्था बनाने लगा, पशु पालतूकरण करने लगा और उस पशु को अपने काम में यूज लेने लगा और इस तरह से अपना जीवन आगे बढ़ाने लगा। तो हम देखते हैं मध्य पाषाण काल। क्या देखते हैं? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, इसी को कहते हैं मेजोलिथिक। ठीक है। अब इसको मेजोलिथिक को देख लीजिए, सबसे बड़ा इसमें क्रांति क्या है। मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ी पहचान ये है कि यहाँ पशुपालन प्रारंभ हो गया। क्या हो गया? पशुपालन। पशुपालन प्रारंभ हो गया, यानी मानव यहाँ से पशु को पालतू बनाने लगा। ठीक है। और पशु को पालतू बनाने से ये हुआ कि अब पशु भी उसके कार्य में सहायता देने लगे। मान लीजिए कहीं शिकार किए, उसको ढोल कर लाना है, कुत्ता को पालतू बना लिए। मान लीजिए शिकार करना है तो कुत्ता को दौड़ा दिए। आज भी देखते हैं जो शिकार करते हैं लोग कुत्ता पालते हैं। क्यों? क्योंकि उनके शिकार मारने में योगदान देता है कुत्ता। ठीक है। तो इस प्रकार से पालतूकरण की प्रारंभ हो गई। ठीक है। अब देख लीजिए दूसरा इसमें क्या पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये निकलता है कि उस समय का उपकरण या हथियार, उपकरण या हथियार माइक्रोलिथिक, 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 माइक्रोलिथिक टूल्स। माइक्रोलिथिक टूल्स का मतलब होता है अब छोटे छोटे धारदार होने लगे और छोटा बनाया जाने लगा। ठीक है। जैसे आप देख लीजिए माइक्रोलिथिक टूल्स बहुत छोटे छोटे होने लगे। ठीक है। जैसे ब्यूरीन, ठीक है, ब्यूरीन हो गया। उसके बाद से हो गया माइक्रो ब्लेड, माइक्रो ब्लेड, यानी कि अब उसको धार देने लगे हम लोग, उसको पिजा पिजा करके धारदार बनाया जाने लगा। ब्यूरिन, ये सब हथियार है, मध्य पाषाणकालीन हथियार है, माइक्रोलिथिक टूल्स में आते हैं। माइक्रो ब्लेड
और ब्यूरिन। ये क्या होने लगा, अब उपकरण बिल्कुल पतला होने लगा ताकि दूर दूर तक जाकर शिकार किया जाए, और उस शिकार को अब पशु जो हमारे पास थे उसके भी माध्यम से ढुलाई किया जाने लगा। ठीक है, इस प्रकार देख लिए आप। अब इसमें बचता है वो सबसे बड़ी बात है कि देखना है इससे संबंधित स्थल, मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन कौन से हैं और वहां से क्या क्या चीज का साक्ष्य मिला है। ठीक है, अब देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, पशुपालन प्रारंभ हुआ है, माइक्रोलिथिक हथियार है, मानव अब दूर दूर तक जाने लगा है पशु चराने के लिए और शिकार करने के लिए। मध्य हो गया। अब संबंधित स्थल देखते हैं। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन कौन से हैं, इतना याद होना चाहिए और याद करना कोई कठिन बात नहीं है। आप लोग समझ समझ कर देखते चलिए, याद होते जाएगा। सबसे पहले आते हैं बागौर। बागौर ये मध्य पाषाणकालीन स्थल है, और ये बागौर है कहाँ, राजस्थान। के भीलवाड़ा जिला में। बागौर कहाँ है, राजस्थान के भीलवाड़ा जिला में। आप लोग बिल्कुल देख लीजिए, बागौर कहाँ है, राजस्थान के भीलवाड़ा जिला में। और यहाँ से क्या साक्ष्य मिला है, यहाँ से साक्ष्य क्या मिला है, पशुपालन का साक्ष्य मिला है। पशु पालन का साक्ष्य मिला है। इतना पॉइंट क्लियर है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला है, बागौर से। एक और देख लीजिए अब, आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। कहाँ है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला में। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। यहाँ से भी पशु पालन का साक्ष्य मिला है। आप लोग समझ जाइए, पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से, बागौर से, आदमगढ़ से। और बागौर कहाँ है, राजस्थान में। आदमगढ़ कहाँ है, मध्य प्रदेश में। बिल्कुल इसी तरह नोट्स बनाना है और इसी तरह लिख के रखना है। आप लोग समझ जाइए कि आसानी से आप क्वेश्चन का सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद बागौर हो गया, आदमगढ़ हो गया, लंघनाज ये कहाँ है, गुजरात में है। गुजरात में कहाँ है, पूछा जा सकता है लंघनाज किस समय का स्थल है, तो मध्य पाषाण काल का। कहाँ है, तो गुजरात में। बस इतना ही। कुछ खास जगह है जहाँ से कुछ साक्ष्य मिला है, याद रखना है, बाकी को नहीं रखना है। जगह याद कर लीजिए कहाँ से है। बागौर कहाँ है, राजस्थान में। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। और यहाँ से पशुपालन का साक्ष्य मिला है। बागौर और आदमगढ़ से पशुपालन का साक्ष्य मिला है, याद रखना है। लंघनाज गुजरात में है, यहाँ से साक्ष्य के बारे में कोई जानकारी नहीं रखना है। चौपानी मांडो कहाँ है, उत्तर प्रदेश के
प्रताप जिले में। कहाँ है चौपानी मांडो? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। यहाँ विश्व के प्राचीनतम, सबसे प्राचीन, विश्व के प्राचीनतम मृदभांड, मृद का साक्ष्य। चौपानी मांडो से क्या मिला है? उत्तर प्रदेश में है, प्रतापगढ़ जिले में। विश्व के प्राचीनतम माने विश्व के सबसे प्राचीन मृदभांड का साक्ष्य यहीं से मिला है। कहाँ से? चौपानी मांडो से। आप लोग इतना समझ गए? विश्व के। एक बार और, बागौर राजस्थान भीलवाड़ा जिला में है, क्या मिला है? पशु का साक्ष्य मिला है, पशुपालन का साक्ष्य मिला है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में, यहाँ से पशुपालन का साक्ष्य मिला है। लंघनाद गुजरात में है। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। यहाँ से क्या चीज का साक्ष्य मिला है? विश्व के सबसे प्राचीन मृदभांड का साक्ष्य यहीं से मिला है। समझ गए? अब बचता है सराय नहार, मिटाना पड़ेगा। सराय नहार मिटाना पड़ेगा। एक बार और, ये सब स्थल है जैसे हम बताए थे ना, यहाँ जो पाषाणकालीन स्थल है इसको सिर्फ पुरातात्विक स्रोत से अध्ययन किया जाता है, कहीं लिखा हुआ नहीं है। हम लोग जब खुदाई किए तो यहाँ से मिला कि कौन सा स्थल किस काल के कहाँ है और यहाँ कौन से गतिविधियाँ होती थी। जैसे पशुपालन का साक्ष्य मिल रहा है, कहीं सबसे विश्व के प्राचीनतम मृदभांड का साक्ष्य मिल रहा है। यानी मृदभांड मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, मिट्टी के बारे में, मिट्टी से बर्तन बनाना। जैसे आज भी मिट्टी का दिया होता है, हड़िया होता है, घैली होता है, क्या है? यही तो मृदभांड है। तो उस समय का ये देन है, जब धातु की पहचान हुई तो धातु का बर्तन बनने लगा। अब देख लीजिए क्या है? सराय नहार। सराय नहार, सराय नहार क्या है? सराय नहार कहाँ है? यूपी के प्रताप जिले में। कहाँ है? यूपी के प्रतापगढ़ जिले में। सराय नहार, सराय नहार क्या है? सराय नहार प्रतापगढ़ जिले में। यहाँ से क्या मिला है साक्ष्य के रूप में? स्तंभ गर्त, स्तंभ गर्त का साक्ष्य। स्तंभ गर्त मतलब होता है, स्तंभ मतलब एक, जैसे खंभा होता है ना, ये खंभा स्तंभ हो गया। जैसे अशोक स्तंभ सुने होंगे आप लोग, तो स्तंभ। लेकिन ये जमीन से ऊपर होता है तो स्तंभ, यही जमीन से नीचे की तरह हो तो, ये मान लीजिए जमीन है, जमीन से नीचे हो तो इसी को कहते हैं गर्त स्तंभ, यानी गड्ढा की तरह स्तंभ। समझ गए? तो यही है गर्त स्तंभ, स्तंभ गर्त का साक्ष्य। यानी स्तंभ तो है लेकिन गर्त में है, गहराई में, नीचे की ओर है। ठीक है? तो ये कहाँ से मिला है? सराय नहार, सराय नहार मिल गया, यहां से हो गया। अब बचता है महदहा, महदहा। महदहा भी वही है यूपी के प्रतापगढ़ जिले में। सराय नहार, महदहा, ये सब कहाँ है? सब प्रतापगढ़ जिले में है। यहाँ से क्या चीज का साक्ष्य मिला है? युगल समाधि, युगल समाधिया,
युगल समाधि का मतलब होता है स्त्री और पुरुष एक साथ दफनाए गए हैं। युगल समाधि मतलब स्त्री और पुरुष एक साथे दफनाया गया है। ठीक है, युगल समाधि का यही मतलब होता है। तो कहाँ से मिला है? महदहा से। मह मतलब मर्द और मेहरारू दोनों साथे साथे, यानी युगल समाधि। सराय नहर से सबसे प्राचीन यहाँ से स्तंभगढ़। सराय माने सराय मतलब सीधे कह रहा है, नहीं होता है सराय माने पोखरा गाढ़ा, तो समझ जाइए स्तंभगढ़ सराय, सराय नहर तो स्तंभगढ़। और एक है चौपानी मांडव, विश्व के सबसे प्राचीनतम मृतभांड का साक्ष्य हो गया। अब एक है दमदमा। क्या है? दमदमा। ये भी है यूपी के प्रताप यूपी के प्रतापगढ़ जिले में। ये भी दमदमा कहाँ है? ये भी यूपी के प्रतापगढ़ जिले में। और यहाँ सबसे बड़ी बात है 41 मानवों के समाधान, 41 मानवों के समाधान के साक्ष्य, मैंने 100 एक साथ इतना 100 दफनाया गया है, मिला है समाधान। 41 मानवों के समाधान। दमदमा, यहाँ इतना दमदम हुआ है कि एक साथ 41 लोग चले गए हैं ऊपर एक साथ। समझ रहे हैं? दमदमा से क्या है? यूपी के प्रतापगढ़ जिले में 41 मानवों के समाधान का साक्ष्य मिला है। एक है लेखहिया। लेखहिया दिखाई दे रहा है? लेखहिया ये भी है यूपी के प्रतापगढ़ जिले में। कहाँ है? यूपी के प्रतापगढ़ जिला में। देख लीजिए, ये स्थान है मध्य पाषाण काल में। ये स्थान मानव के लिए निवास का कार्य करता था। आज ये खंडहर है और खुदाई के माध्यम से पता चला है कि पाषाण काल में ये सारे स्थल मौजूद थे। कौन कौन से स्थल थे? बागौर था राजस्थान में, भीलवाड़ा जिला में, और वहाँ से पशुपालन का। आदमगढ़ मध्य प्रदेश, होशंगाबाद जिला में पशुपालन का साक्ष्य मिला है। चौपानी मांडव से विश्व के प्राचीनतम मृतभांड का साक्ष्य मिला है। चौपानी मांडव कहाँ है? प्रतापगढ़ जिले उत्तर प्रदेश में। लंघनाज गुजरात में था। अब यहाँ से 4 है। सराय नहर, यहाँ से क्या है? गर्त स्तंभ का साक्ष्य मिला है। ये सब प्रतापगढ़ जिले में है। सराय नहर, महदहा, दमदमा, लेखहिया और एक चौपानी मांडव, ये सब जो पांचों है ये सब उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। तो महदहा से क्या मिला है? युगल समाधि, यानी मर्द मेहरारू दोनों साथे साथे, स्त्री पुरुष। मर्द मेहरारू हम इसलिए कह रहे हैं ताकि स्त्री पुरुष आप समझ जाइए। महदहा। दमदमा यानी इतना दमदमाहट हुआ है कि वहाँ 41 समाधान मिला है। और लेखहिया ये प्रतापगढ़ जिले में है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।